अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अहाद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, आज हम भैंसा शहर के पार्टी बाईपास रोड पर मौजूद डबल बेडरूम मकानात के पास पहुंचे हैं, जहां पर डबल बेडरूम मकानात को लेकर पिछले 2 माह से भैंसा शहर के मुस्तहिक अफराद, खवातीन, बूढ़े और बच्चों के अलावा दीगर लोग यहां पर मुसलसिल 2 महीने से अपने हुकूक हासिल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं बताता चलूं कि आखिर पूरा मामला क्या है। रियासत तेलंगाना के अंदर टीआरएस की हुकूमत थी। उस वक्त में मुस्तहिक गरीब अफराद को, जिसको रिहाइशगाह नहीं है, जिसको मकानात नहीं है, वैसे अफराद के लिए रियासत तेलंगाना हुकूमत यानी कि बीआरएस हुकूमत, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने एक स्कीम निकाली ताकि गरीबों को, मुस्तहिकीन को आसरा दे सके, रिहाइश फराहम कर सके। ऐसे में एक स्कीम निकाली गई, डबल बेडरूम स्कीम निकाली गई और रियासत भर के मुख्तलिफ अजला के अंदर, रियासत भर के मुख्तलिफ मुकामात पर टीआरएस हुकूमत ने डबल बेडरूम तामीर करते हुए मुस्तहिकीन के हवाले कर दिया। अब सवाल ये है कि रियासत तेलंगाना के अंदर मुकम्मल मुकामात पर, मुकम्मल डिस्ट्रिक्ट के अंदर डबल बेडरूम देने के बावजूद भैंसा शहर एक वाहिद मुकाम रह चुका है जहां पर डबल बेडरूम हवाले नहीं किए गए। नाज़रीन, बताता चलूं कि रियासत तेलंगाना के जो मुधल तालुका है उसमें उस वक्त के रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी साहब थे और मकानात मुकम्मल तामीर नहीं होने के बावजूद विठल रेड्डी साहब ने वोट बैंक हासिल करने के लिए इन्होंने कुरान अंदाजी के जरिए अवाम को बीआरएस हुकूमत की जानिब वोट देने के लिए मुतवज्जिह किया और कुरान अंदाजी करते हुए उनको एक कागज का टुकड़ा हवाले किया, उनको फराहम किया और इस बात का लालच दिया कि अगर आप वोट देंगे बीआरएस को तो आपको डबल बेडरूम मिलेगा। इस तरह की लालच के जरिए वोट बैंक हासिल करने के लिए जी विठल रेड्डी साहब ने ड्रा करते हुए अवाम के मुस्तहिकीन के डबल बेडरूम उनको हवाले किया। तो नाजरीन, आइए हम आज यहाँ पर मौजूद लोगों से सवाल करते हैं कि आखिर ये लोग कितने दिनों से डबल बेडरूम हासिल करने के लिए चक्कर लगा रहे हैं और क्यों इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। पिछले 2 माह के अंदरून सोशल मीडिया पर काफ़ी गश्त कर रहा है मामला कि ये आरडीओ ऑफिस को जाते हैं, ये कांग्रेस मुधल तालुका के कांग्रेस इंचार्ज लीडर भोसले नारायण राव पटेल साहब के पास जाते हैं, विठल रेड्डी साहब से गिड़गिड़ाते हैं। इसके अलावा दिगर जो कायदीन हैं, जो कायदीन अपने आप को मुस्तहिकीन के लीडर बताते हैं और वोट बैंक हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनके चक्कर लगाते हुए अपने हुकूक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर इतनी परेशानी क्यों देर पेश आ रही है, आखिर क्यों इतनी जद्दोजहद करना पड़ रहा है, आइए मुकम्मल तफसीलात से वाकिफ करवाते हैं। 2 महीने से मुसलसिल अपने हुकूक हासिल करने के लिए, डबल बेडरूम मकानात हासिल करने के लिए आप मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगा रहे हैं। कभी आरडीओ ऑफिस जा रहे हैं तो कभी कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं। इसके अलावा जो वोट हासिल किए उन लीडरों के घरों को भी चक्कर लगा रहे हैं। तो वहाँ से आपको क्या जवाब मिल रहा है, वो क्या बता रहे हैं? हमें 2 महीने से हम लोग फिर रहे हैं, हमें वहाँ पे इतना ही जवाब दे रहे हैं, सिर्फ 2 महीने 3 महीने बोल रहे हैं। अब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। वोट के पहले हमको ये आज बताई गई कि हम देते घर, आप वोट डालिए। हमको अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे पास घर रहने के लिए घर नहीं है, किराए के लिए हमारे पास जाती कारोबार नहीं है। हम किराया बन बन के थक गए। मकानदार किराया बढ़ाते जा रहे, जैसा जैसा महीना आते जा रहा हमें फिक्र रह रही घर की, किराए की, लेकिन हमें रहने के लिए कोई सहारा नहीं है। अब हम यहाँ पर कुफला डाल दिए, अब यहाँ कब्जा कर लिए। हम ये ताले नहीं खोल सकते। हम जो घर को आके लाक डाले वो ताले नहीं खोल सकते, क्योंकि वो क्या बता रहे हैं आपको, क्या बोल रहे हैं, किस वजह से आपको डिले कर रहे हैं, क्यों मकानात आपके हवाले नहीं करे, क्या बता रहे, किस बहाना, कौन सा बहाना बना रहे हो? वो ये बोल रहे हैं अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है, गवर्नमेंट से अभी टाइम नहीं आया। वो जब टाइम आएगा जब घर दे देंगे बोल के बोल रहे। पैसा अभी पैसे को उन लोगों को
5.5 करोड़ रुपए रुके हुए हैं। हमें वहाँ से पैसे नहीं आ रहे गवर्नमेंट से, इसीलिए हमारे पास अभी टाइम नहीं है। सिर्फ लगता 2 महीने 3 महीने बोल रहे। हमें रहने के लिए छत नहीं है, पानी टपक रहा, बारिश की वजह से घर में पानी घुस जा रहा, किराया नहीं बन सक रहे हम लोग। अब यहाँ भी 2 महीने से लगातार फिर रहे, घर ऑटो के लिए दुनिया के पैसे चले जा रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, जाति कारोबार नहीं है, जाति घर नहीं है, ना फ्लैट नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास रहने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ रहे घर पे हम लोग। बच्चे स्कूलों को जा रहे, पैसे स्कूल की फीसा नहीं निकाल सक रहे, घर का किराया नहीं हो सक रहा हमको। हम यहाँ के कब्जा कर लिए, यहाँ से हम लोग खत्ता ही हलने वाले नहीं है। खाने को पीने को हमारे टाइम पे राशन नहीं आ रहा, हमको गैस खत्म हो जा रहा, हमारे घरों में छतों से पानी टपक रहा है। हम यहाँ से यहाँ से हलने वाले नहीं है। हमें यहाँ पर करंट का इंतजाम कर दीजिए, पानी का इंतजाम कर दीजिए, बस हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, यहाँ से हटने वाले नहीं है। हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमें पैसा लगा के यहाँ पे जो इंतजाम है कर दीजिए जल्द से जल्द। तो नाजरीन, इसी तरीके से हमारे साथ यहाँ पर एक जिम्मेदार जो है, जो अवाम को साथ देने की गर्ज से यहाँ पर अजीम साहब भी जो सोशल एक्टिविटीज़ थे, सामाजिक कारकुन हैं, इन्हों भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए इनसे भी हम सवाल करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। अजीम साहब, पिछले जो है कई दिन से आप इन खवातीन के साथ जा रहे हैं। कल भी हमने देखा कि आप कलेक्टर ऑफिस को गए, तो कलेक्टर ऑफिस को क्या मेमोरेंडम रास्त तौर पर डायरेक्ट दिए या फिर आप इन्वर्ट के अंदर दिए? इन्वर्ट के अंदर दिए। कलेक्टर साहब के पास गए थे, तो इसका जो है सो काउंटर अलग लगाए। अलग लगाने के बाद तो मैडम के पास जो अटेंडर्स वो रहते ना, उन्होंने बोले नहीं, हाँ बाहर देने का रहता, यहाँ पे जो है सो डबल बेडरूम का काउंटर ये नहीं है मैडम के पास, लिहाजा वहाँ पे दूसरी जगह ले जाके उन्होंने दे दिया और रजिस्टर मेंटेनेंस कर रहे हूँ। तो मेरा कहना ये है कि ये आगे वाकई में लोग मुस्तैद है, इनके किसी के पास घर नहीं है, इनकी इंक्वायरी कर सकते हैं आप। इन्होंने जो इससे पहले आप आगे दफ्तर भी गए थे, 2 से 3 दफ़ा गए, आगे दफ्तर से आपको क्या बात बताई गई, क्या वहाँ पर सुनाया गया? आगे साहब क्या बोले, 15 दिन में मुकम्मल 15 दिन का टाइम दिया, अगर मैं काम नहीं करा तो आप लोग जो है तो घरों में रह जाओ। मैं 15 दिन में करके दे तो बोले तो 15 दिन में नहीं करने के बाद हम XMLA नारायण राव पटेल साहब के पास गए थे। फिर उन्होंने भी जो है हमको बोले कि भाई उसका बजट नहीं है, उसका 5.5 करोड़ रुपये का काम है, लिहाजा बजट नहीं रहने से वो काम रुक गए है। पटेल साहब हमको दिलासा दिलाए कि वो काम करने के बाद जो है जिसको घरा सेंक्शन है उनको देंगे। तो मैं यहाँ पर लोगों बोले जिसको सेंक्शन है उनको देंगे, जिसको घरा नहीं है उनका कैसा, लिहाजा जो घर बच रहे तो जिनको नहीं है उनको खाना दे दो, जिसको वाकई में घरा नहीं है उनके वास्ते जो है सो गवर्नमेंट से सहूलत पहुँचाओ। लिहाजा सबको घरा होना, सब घरों के जो है सो हकदार है। अब जो लोग वो अवेसी नगर में हैं उनके घरा झोपड़ियाँ हैं, उनके घरों में से पानी टपक रहा, मेहनत मजदूरी करने वाले ऑटो रिक्शा बैल बट्टी चलाने वाले लोग हैं, उनका कोई मेवा उठता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे, कोई स्कूलों के भी बच्चों को नहीं पढ़ा के मजदूरी को भिजा के अपना घर चला ले रहे, वो लोगों के जो है सो बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा। हुकूमत को इसके ऊपर नज़र डालना पड़ता और इनके जो भी जो है सो मसाइल है उसको हल करना। और यहाँ पे जितने भी लोग जमा हुए, ये फिगर से जमा हुए कि जो है सो हुकूमत से कुछ मदद मिल जाए। अब वहाँ कैसा होगा, जो भी होगा लीडर के पास ही होगा, ऑफिसर के पास कोई जा ही नहीं सकता। अब लीडर बोले तो कैसा, इन्हें ये कौन सी पार्टी में काम करा, इन्हें कौन सी पार्टी में काम करा, ये चल रहा। तो अब उन्हें गरीब के मसाइल कब हल होंगे? KCR साहब बोले बंगाराम तेलंगाना, बंगाराम तेलंगाना नहीं होगा, पूरा दुलदुब्बा होगा। बंगार तो खाली KCR ही हो गया, KCR और KCR की फैमिली के पास बंगार है, सो बाकी भिखारियां बन गए। मैं तो कहता हूं कि KCR के ऊपर भी इंक्वायरी होना, KCR को भी नहीं छोड़ना, पूरा KCR के पास पहले क्या था क्या उसकी पूरी इंक्वायरी होना। यहाँ पे जो काम है लैट्रिन, बाथरूम, रोडों का, करंट का, ड्रेनों का जो काम है, अगर कांग्रेस हुकूमत ये काम करके दे दी तो लोग अपनी हंसी खुशी से जिंदगी बसर कर ले सकते। लिहाजा ये कोई बड़ा काम नहीं है, हुकूमत के लिए छोटा सा काम है, वो काम करके दे दिए। 1 महीना 15 दिन में तो लोगों को राहत मिल जाती और उनका जो है सो हुकूमत का बहुत बड़ा एक ये हो जाता, नाम हो जाता हुकूमत के लिए। ये बड़ी उम्मीद के लिए है कि अब हम यहाँ पे एक सफ़ेद कपड़ा और ये सब की अप्लीकेशन लिए जो इसके हकदार जो मुस्तहक है उनके, और ये सब जो है सो हम ये गवर्नमेंट को पहुंचाना चाह रहे हैं, सबके सिग्नेचर लेके कपड़े के ऊपर। हम कलेक्टर को भी दिए सबके अप्लीकेशन, RTO ऑफिस भी फिरे, XMLA नारायण राव पटेल साहब के पास भी गए, रास्ता भी रोके, गाड़ियाँ भी रोके, सब पुलिस भी सब हुआ, पर काम अभी तक जो सो अमल में नहीं हुआ। लिहाजा हम ये जो है सो आज का जो भी हमारा ये है जो एक जगह होना, इस बात की ये है कि हम जो है सो हुकूमत को बताना चाह रहे हैं कि हुकूमत तक ये पहुँचाना चाह रहे हैं कि हम जो है सो वाकई ये यहाँ के मुस्तहक है, ये लोग सब जो है सो इसके हकदार हैं, इनको ये जो भी यहाँ से भी जा रहे उसके ऊपर इंक्वायरी होके उनको सबको जो है सो डबल बेडरूम की स्कीम में उनको मिलना, या नहीं तो उनको और कहीं ज़मीन है तो वहाँ पे जो है सो जब भी बजट पास होगा
उनको उस पर घर बन के देना। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जिस तरीके से लोग परेशान हैं, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मुसलसिल 2 महीने से ये मुस्तैक़ीन, ये परेशान लोग मुकम्मल दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, लीडरों के पीछे चक्कर लगा रहे हैं, उसके बावजूद ये लीडर खामोश तमाशा बने हुए हैं। हम सवाल करते हैं कि आखिर ये कायदीन जो भैंसा शहर के हैं, आखिर ये कायदीन जो मुदल तालुके के हैं, जो इलेक्शन से कबल, इलेक्शन से पहले वोट बैंक हासिल करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए यही गरीबों के चक्कर लगाते हैं, यही लोगों को एक दिलासा देते हैं, एक लालच देते हैं कि हम हुकूमत के अंदर आते हैं तो आपको बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये है कि हमेशा ये जो मुस्तैक़ीन है, ये लोग जो गरीब लोग हैं, हमेशा इसी तरह लीडरों के जो है दिलासे का शिकार बने हैं, हमेशा ये लोग लीडरों की जानिब से दी जाने वाली लालच के शिकार बने हैं। आज विठल रेड्डी साहब को पूरा इसका इल्म है। विठल रेड्डी साहब के दौरे हुकूमत के अंदर ये मकानात की तामीर हुई। विठल रेड्डी साहब के दौरे हुकूमत में कुरानंदाजी ड्रा हुआ और ये मुस्तैक़ीन तक कागज के पर्चियां दिए गए, मुकम्मल प्रोसीडिंग दी गई। फिर आज क्यों वो हारने के बाद किए गए वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं? अगर वो टीआरएस के अंदर रहते थे, टीआरएस हुकूमत में रहते थे, तो अवाम का सवाल नहीं होता था। वो दोबारा जैसे टीआरएस से हारे इलेक्शन, कांग्रेस के अंदर आ गए हैं और हकदार है सवाल का जवाब देने का। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये लोग यहाँ पर कब तक परेशान फिरेंगे, ये लोग कब तक दर दर की ठोकरें खाएंगे। और इनसे सवाल पूछा गया कि आखिर इतनी जद्दोजहद करने की वजह क्या है। इन्होंने बताया कि हमारी जद्दोजहद की अहम वजह यह है कि हमारे पास मुस्तकिल मकानात नहीं है, हमारे पास पक्के मकानात नहीं है और मौसम बरसात होने की वजह से, बरसात का मौसम होने की वजह से हमको हमारे घरों का गिरने का अंदेशा है और हमारे घर टूटने का अंदेशा है। ऐसे में हमको बहुत ज़्यादा खतरा है, हमारे बच्चों को खतरा है। लिहाजा हम बार बार बरसात से पहले 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं और ये बात बता रहे हैं कि हम मुस्तहिक है, हमारे पास मकानात नहीं है, हम गरीब हैं। और इनको जो कुरानंदाजी में दिया गया, ये मुकम्मल जांच करने के बाद इनको जो घरों की प्रोसीडिंग दी गई, इस बात की सबूत है, इस बात का सर्टिफिकेट है ये कि ये मुकम्मल गरीब है, बेघर लोग है। तो आज ये बेघर लोग, ये गरीब लोग, ये बड़े बड़े ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने वाले लीडरों से मुतालबा करते हैं कि वो मैदान में आए। जिस तरह इलेक्शन से पहले वादे किए जाते थे, जिस तरह इलेक्शन से पहले लालच दी जाती थी, वो वादों को पूरा करें। एक सबसे अहम सवाल ये है कि जब भी आरटीओ दफ्तर जा रहे हैं तो एक सवाल का जवाब ये दिया जा रहा, मकानात की तामीर मुकम्मल नहीं हुई, वहाँ पर बर्फ की सहूलियत नहीं है, करंट की सहूलियत नहीं है, पानी की सहूलियत नहीं है, कंपाउंड वाल की सहूलियत नहीं है। तो सवाल ये है कि जब तमाम सहूलियत मौजूद नहीं थे, जब तामीर नहीं हुआ था, तो आखिर क्या ज़रूरत महसूस हो गई थी कि यहाँ पर कुरानंदाजी की जाए। इससे बात साबित होती है कि इलेक्शन का दौर था, इनके वोट हासिल करना था, इसीलिए डबल बेडरूम की लालच देकर इनसे वोट हासिल किए गए। लेकिन याद रखिए, दोबारा इंतखाबात आएंगे, दोबारा आप अवाम के दरमियान पहुँचेंगे, दोबारा आप वोट मांगेंगे। अगर ऐसे में इनके मुतालबात, इनके हकूक़ अगर पूरा नहीं करते हैं आप, तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। आज ग्लोबल एक्सप्रेस के जरिए बात बताना चाहते हैं, अवाम की बात हम तमाम आला ओहदेदारान तक, तमाम सियासी कायदीन तक, तमाम जो है समाजी कारकुनान तक ये बात बताएंगे कि आप इनके दरमियान में आइए। ऐसे बहुत से समाजी कारकुनान हैं, बहुत सी समाजी तंजीमें हैं जो अवाम की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, परेशानियों के दरमियान पहुंचते हैं। तो हम मुतालबा करते हैं ग्लोबल एक्सप्रेस आज आरटीओ ऑफिसर से, जिला कलेक्टर ऑफिसर से, सियासी कायदीन से, वजीर आला चीफ मिनिस्टर साहब हेमंत रेड्डी साहब से, हमारे जो है आदिलाबाद मिनिस्टर सीतक्का से ये मुतालबा करते हैं कि आप इनके दरमियान में पहुंचिए, इनके मसाइल को हल कीजिए और मुकम्मल पुख्ता जवाब दीजिए कि आखिर कब तक इनके हवाले करेंगे। इन्होंने कहा कि अगर मकानात हमको नहीं मिलते हैं तो हम इन मकानात के दरवाजे खोलकर बाज़ाब्ता तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारा कर लेंगे, अपनी तमाम सामान यहाँ पर जमा लेंगे और बाज़ाब्ता रहेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि हम सरकार का, हम गवर्नमेंट का जो है
फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि माहौल को बिगाड़े, हम नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट को बदनाम करें, हम नहीं चाहते हैं कि भैंसा पुलिस को परेशान करे, हम नहीं चाहते हैं कि किसी सियासी कायदीन को परेशान करे। बस अच्छी तरीके से, संजीदगी से, बेहतरीन तरीके से हमारे इंसाफ दिए जाएं। अगर नहीं मिलने की सूरत में हम खामोश एहतजाज करके सड़कों पर उतर आएंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा दिगर कोई रास्ता नहीं है। हम पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं मकानात के लिए। हम अपनी दूसरी ज़रूरियात को कुर्बान करते हुए, अपने काम को कुर्बान करते हुए हमने डबल बेडरूम की खुशी मनाई थी, लेकिन आज इन ऑफिसरान और सियासी कायदीन की खामोशी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हमारे ख्वाहिशात को, हमारी ज़रूरियात को मुकम्मल दफन करने की तैयारी जारी है। तो नाजरीन, ग्लोबल एक्सप्रेस आखिर में फिर एक बार रिक्वेस्ट करता है तमाम आला कायदीन, तमाम आला ओहदेदारान, तमाम सियासी जो है कायदीन, तमाम समाजी जो है कारकुनान से गुजारिश करता है कि वो आए इनके दरमियान में और इनके परेशानियों को सुने। तो इसी तरह ग्लोबल एक्सप्रेस तमाम मसाइल को पहुंचाते रहा है, हमेशा पहुंचाते रहेगा, अवाम के दरमियान में रहेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय इंसाफ, जय इंसाफ, जय गरीब, जय गरीब, जय तेलंगाना।